रक्षाबंधन पे ये कहती है ना कि जिसको भी मुझे राखी बंधवानी है, यहाँ तक बंधवानी है तो नप्पू तेरी मोहब्बत इतनी वो हो गई कि तूने तो कहीं कहीं नहीं छोड़ा इसको अपनी मोहब्बत में। ना ये तो सर बीच की हो गई, ना तो ये पाकिस्तानी रही ना ये हिंदुस्तानी रही, इसके भाई ने तो इसको कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत जब बेल कैंसिल भी हो जाएगी, ये जेल में भी चली जाएगी, बच्चे जो है वो चाइल्ड केयर सेंटर में चले जाएंगे। कुर्सी उन्होंने अपनी तरफ खींच ली और सीमा को इशारा किया कि यहाँ बैठ। तो लप्पू तो खैर लप्पू किसी गिनती में नहीं है, वो तो नौकर है सच में। किस मुंह से आता है सर, किस मुंह से आता है? और इस औरत के बेड में बेड वही वो लोग पीते हैं, चेस करते हैं वही। और अंसार बंदी जी भी अभी चुप बैठे हुए हैं। अभी तो एक लंबा चौड़ा पोछड़ा वहां से भी आने वाला है अंसार बंदी जी की तरफ से। 15 अगस्त मनाएंगे, किस मुंह से मनाएंगे? ना तो ये आपका ये जो महिला है, ये बेगैरत महिला है, ना तो ये 14 तारीख को मनाई। अगर ये 14 तारीख को भी मनाते हम बोलते तो चलो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में 14 तारीख को मनाया जाता है। और अगर यहाँ पे 15 तारीख को मनाते तो चलो हम बोलते कि ये अपने आप को सनातनी मान रही है इसलिए 15 तारीख को मना रही है। ये तो सर बीच की हो गई, ना तो ये पाकिस्तानी रही ना ये हिंदुस्तानी रही, इसके भाई ने तो इसको कहीं का नहीं छोड़ा। लोग बोलते हैं ना कि ये उसकी मोहब्बत में आई है, क्या बोलते हैं, ये लप्पू की मोहब्बत में। तो लप्पू तेरी मोहब्बत इतनी वो हो गई कि तूने तो कहीं का ही नहीं छोड़ा इसको अपनी मोहब्बत में। ना तो तूने अपने लायक छोड़ा, ना तूने उसके भाई के लायक छोड़ा, ना तूने किसी के लायक छोड़ा। अब जाएगी तो सीधा जेल में जाएगी, बिल्कुल जेल में जाएगी। और जिस तरह से आपने कल मोमिन मलिक साहब को सुना होगा, तो मोमिन मलिक साहब का जो उन्होंने एक चार्ट पेपर बना रखा है, वो चार्ट पेपर मुझे बहुत पसंद आया कि इसकी 15 तारीख के बाद जो है 15 अगस्त के बाद बेल कैंसिलेशन के लिए भी एप्लीकेशन डाला जाएगा। बहुत जल्द बेल कैंसिल भी हो जाएगी, ये जेल में भी चली जाएगी, बच्चे जो है वो चाइल्ड केयर सेंटर में चले जाएंगे। सर फिर इनकी कमाई का जो मेरे को लग रहा है ना, फिर एपी सिंह जी को कमाई, सर कुछ आइडिया? एपी सिंह जी के यहाँ जो जाता है, एमएलए के यहाँ जो जाता है, पुलिस वालों के यहाँ जो जाता है, 200 जो चैनल बने हैं, क्या इतने दिन में ये 200 चैनल डिलीट करवा पाएगी? कुर्सी बड़ी अच्छी, कल आपने देखा होगा इसने भी बड़े उससे बोला कुर्सी नीचे लेके आओ। बंदा कुर्सी नीचे लेके आया, साफ कर रहा है। आपने वो गौर फरमाया जहां पे एपी सिंह जी बैठे हुए थे, एपी सिंह जी कुर्सी थोड़ा दूर थी, कुर्सी उन्होंने अपनी तरफ खींच ली और सीमा को इशारा किया कि यहाँ बैठ। आप ये देखिए कितना ख्याल रखा हुआ है। तो इनको तो इतना दूर जाना ही नहीं चाहिए भाई, इतना तो। अब अगर रक्षाबंधन भी नजदीक आ रहा है, सब 20 तारीख को 19 तारीख को रक्षाबंधन है, इनको तो रक्षाबंधन भी कल ही बांध देने कर ही कर देना चाहिए था। इतनी आफत आ रखी है। अगर आपको इंडिया के जो प्रोग्राम हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जो वो है उनका मजाक उड़ाने का, मैं तो कह रही हूँ कि धिक्कार है एपी सिंह जी आपके ऊपर, सच में धिक्कार है आपके ऊपर। आपको तो रक्षाबंधन भी कल ही मना लेना चाहिए था। और रक्षाबंधन पे ये कहती है ना कि जिसको भी मुझे राखी बंधवानी है, यहाँ तक बंधवानी है, तो आप मेरे घर पे आ जाओ। तो तेरे घर पे कल इतना वो लगा हुआ था, इतना हुजूम खड़ा हो रखा था, बांध देती उनको। तो एपी सिंह को राखी नहीं बांधेगी, हमें दिखाने के लिए बांधेगी। तो लप्पू तो खैर लप्पू किसी गिनती में नहीं है, वो तो नौकर है सच में। ये आपने बोला, वो तो या तो घर में वो बावर्ची है, नहीं तो वो सिलेंडर लाने वाला है, नहीं तो वो कच्चे अमरूद खरीदने वाला है। उसके बाद मनोज मस्ताना को तो राखी नहीं बांध सकती। मनोज मस्ताना तेरे साथ एक बार ज्यादती करने की कोशिश कर चुका है। किस मुंह से आता है सर, किस मुंह से आता है? और इस औरत के बेड में, बेडरूम में भी वो लोग बैठ जाते हैं, बेड के ऊपर भी बैठ जाते हैं, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतनी बेगैरत औरत है, सबको अपने बेड के ऊपर बिठा देती है, वहीं वो लोग खाना खाते हैं, वहीं वो लोग पीते हैं, चेस करते हैं, वहीं पे वो हमारी बेचारी छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं। तो ये बेगैरत माँ, आप ये लगाइए कि ये कहाँ से इतनी अच्छी माँ है जो बोलती है कि मेरी जान है बच्चे। जो हैदर भाई के आने से इनकी सर वो हालत हो गई ना, इनको 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनको जब जो मन में आ रहा ना, वो त्योहार मनाने में लगे हुए हैं। तो अभी तो हैदर भाई आए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ये ऐलान हुआ कि वीजा उनको बड़ी जल्दी मिल जाएगा और इस महीने के लास्ट में होप सो उनको वीजा मिल जाएगा। फिर तो सर इनको हार्ट अटैक होना शुरू हो जाएगा। सर जरूर, अगर एपी सिंह जी का बस चले ना, तो एपी सिंह जी एक एक करके कभी नेत्रपाल को दे दे, किसी भिखारी को, कभी उसको लप्पू को दे दे, कभी लप्पू के भाई को दे दे। और लास्ट में इनके पास जब बच्चे बचे ना, ये अंसार बर्नी जी के ऊपर तोहमत लगा रहे थे ना, ये काम कहीं बच्चियों के साथ में एपी सिंह जी ना कर दे, क्योंकि एपी सिंह जी का क्या वो बच्चों को यहाँ पे रखने का। और मैं ये कह रही, अभी एपी सिंह जी ने ये भी साबित नहीं किया है कि अंसार बर्नी जी के ऊपर जो तोहमत लगाई थी, और अंसार बर्नी जी पे भी चुप बैठे हुए हैं। अभी तो एक लंबा चौड़ा पोछड़ा वहां से भी आने वाला है अंसार बर्नी जी की तरफ से। तो ये किस किस का डेफर्मेशन का केस के लिए माफी मांगेंगे, किस किस के डेफर्मेशन के केस 3 ऑलरेडी इन पे लगे हुए हैं मलिक साहब की तरफ से। तो आप ये बताइए कि ये करेंगे क्या? अगर आपको बिच्छू भी काट जाए, आपको सांप काट जाए, आप पे गोली लग जाए, हिलने की इजाजत नहीं होती है। ये अपने देश के प्रति हम लोगों का वो होता है। इस औरत को, इस आदमी ने ये नहीं बताया कि नेशनल एंथम जब गाते हैं तो उस टाइम पे हमें अटेंशन रहना पड़ता है। अपने आप को, खुद को नेशनल एंथम आ नहीं रही है तो दूसरों को क्या समझाएगा? ऊपर से नीचे आके इसने एक बयान दिया कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और बच्चों ने जिस तरीके से बच्चों ने स्कूल में गाया, बच्चों ने तो कुछ गाया ही नहीं। आपने देखा होगा बच्चे तो अपनी मस्ती में मस्त थे, वो तो बिल्कुल भी, वो उन्होंने एक फ्लैग पकड़ा हुआ था, वो अपनी मस्ती में मस्त थे। क्यों इतना झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने की एक हद होती है। मेरे को तो सीमा बोलने का भी मन नहीं करता, एक सीमा होती है। ये सीमा तो कभी होती ही नहीं है भैया, खत्म। इनको तो कभी, मतलब इनको तो शर्म शर्म क्या सर, इनके लिए तो डूब मरने वाली बात है। एपी सिंह जी के लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि एपी सिंह जी इंडिया के हैं
और इंडिया का ही व्यक्ति ऐसा करेगा जो बचपन से ये सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि नेशनल एंथम में हमें कैसे रहना है। तो इन लोगों को इनको तो ये पता ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे 24 घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 5:30 बजे कल इन्होंने झंडा फहरा दिया था, अभी 8 बज चुके हैं। तो अब कार्रवाई कर लेनी चाहिए मोमिन सर को, क्योंकि हम लोग भी, संजीव भाई ने हमें एक बहुत अच्छी वो दी कि ऑनलाइन, इनकी ऑनलाइन वो करिए, क्या बोलते हैं, कंप्लेन करिए। तो बिल्कुल अगर ऑनलाइन कंप्लेन भी करनी पड़े संजीव भाई, तो बिल्कुल ऑनलाइन कंप्लेन भी करेंगे। मोमिन सर भी कर रहे हैं, और मोमिन सर जिस तरह से इन पे कार्रवाई करेंगे, जितने सारे के सारे थे वो सारे के सारे लपेटे जाएंगे। और मुझे ये नहीं लगता है सरिता जितना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बार बार बेइज्जत होने के लिए ये मनोज मस्ताना क्यों चला जाता है। सर मनोज मस्ताना का क्या है? मनोज मस्ताना जाके फिर उसके चिपक जाता है, वही मनोज मस्ताना को लात मार के भेजते हैं, फिर भी मनोज मस्ताना के चिपक जाता है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है कि ये रहा, इससे रहा नहीं जाता, या इससे ये नहीं सहा जाता कि एपी सिंह क्यों जाएगा भैया, उससे मिलने मुझे भी जाना चाहिए। क्योंकि एक बार लात मार के भगा दिया गया था ना मनोज मस्ताना वहां से, जब उसके साथ में ये कुछ छेड़खानी कर रहा था। तो किस मुंह से ये लोग जाते हैं, किस मुंह से, पता नहीं क्या इन लोगों की क्या वो है। मनोज मस्ताना जी से मैं बोलूंगी, मनोज मस्ताना जी सच में ही बेशरम लोग मैंने देखे, पर आपके बराबर बेशरम, हाँ एपी सिंह जी को देखा है, पर उनके बाद आपको देखा है। इतना बेशरम आदमी है। एक तो हमारा राष्ट्रीय गान उन्होंने ठीक से नहीं गाया, दूसरा इस औरत ने हमारे जो शहीद होते हैं सर, जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उनको उसमें लपेट के लाते हैं तिरंगे में, उनको वो सलामी दी जाती है, तो वो उनके लिए होता है। नहीं तो कहीं पे भी हमारा कोई तिरंगा पड़ा हुआ होता तो हम किस तरह उसको उठाते हैं, किस तरह उसकी हम वो करते हैं, उसको रखते हैं, इज्जत करते हैं उसकी। इस औरत ने तो पूरे बदन पे लपेट रखा है, उसको पहन के पता नहीं कितनी जगह, ये कितनी बार वॉशरूम में गई होगी, कितनी बार कहाँ गई होगी, कितनी बार कहाँ कहाँ किस किसने इसको हाथ लगाया होगा, कितनों ने इसको पकड़ा होगा। ये तो है ही ऐसी, क्योंकि जब तक दुनिया इसको पकड़ेगी नहीं, इसको चैन तो आता ही नहीं है। ये तो बेगैरत औरत है, झंडा पहन के बैठी हुई है। अबे बेशरम औरत। और वो नेत्रपाल साला वहां पे देख रहा है, उसको भी ये नहीं पता, वो भी इसकी चमचागिरी कर रहा है एपी सिंह की, उसको भी नहीं पता। मेरे को सच में, मेरे को मौका मिले तो मैं नेत्रपाल के मैं ऐसे छित्तर लगाऊं, मैं इसको बताऊं कि दीन दुनिया में सच बोलना